हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, एक्चुअली होता क्या है। देखिए क्या होता है कि इन फ्यूचर एम्प्लॉय को अगर हम लोगों को कंपनसेशन देना पड़े तो इसके लिए हम लोग पहले से ही कुछ अमाउंट क्या करते हैं, निकाल के रख देते हैं। इसी चीज़ को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन कितना दिया हुआ है, आपका 60,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 केस में इसको पूरा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है ना। तो पहला केस में बोल रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिज़र्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब ये रिज़र्व है, इसको हम लोग रखे थे, तो अब ये बच गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड कर देंगे। ठीक है ना। तो इसका एंट्री सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हमारा डेट, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे हमारा विद और क्रेडिट। ठीक है, एलएफ मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो 2024 और यहाँ पे जो डेट दिया हुआ था अप्रैल 1, इसको लिख देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना होगा, ये हमारा केस 1 का एंट्री चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क मेन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। कितना था इसमें, 60,000। अब यहाँ पे 2 पार्टनर कौन कौन था, पी था, तो पी कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आपका आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो होता है, देखिए ये रेशियो में बांटना है, न्यू में नहीं। किस में बांटना है, ओल्ड में बांटना है आप लोगों को। तो इसको बांटेंगे, जैसे आप काट के देखिएगा तो पी का आ जाएगा कितना, 30,000। और क्यू का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। और आर का आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो पहला केस 1 ये था। दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है, देखिए, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000, मतलब 24,000 क्लेम किया गया है। तो सिंपल सा बात है, ये 60,000 जो हम लोग निकाल के रखे थे, ये तो इसी वक्त के लिए रखे थे ना कि क्लेम किया जाएगा तो हम लोग देंगे। तो भाई बस इसमें से क्या करना पड़ेगा, 24,000 हम लोग क्लेम में दे देंगे और बचा हुआ फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस इतने हिसाब को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये हमारा केस 1 हो गया था ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 देखेंगे। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आर वी रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट, 60,000। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ हम लोग को बनाना होगा प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है ना।
टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24,000। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे यहीं पे करके बता देता हूँ, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, देखिए ठीक है ना। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है 60,000 से अगर 24,000 चल जाता है तो मेरे ख्याल से कितना बचना चाहिए, 36,000। अब 36,000 को हम लोग को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे 36,000 को हम लोग को 3:1 वाला रेशियो में, 3:2 मतलब 6 हो जाएगा ये आपका टोटल। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है आपका 6,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो देखिए कितना रेशियो था आपका, यहाँ पे 3:2:1 कितना था, 3:2:1। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, जैसे यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट कितना है भैया, यहाँ पे 2 पीस कैपिटल, यहाँ पे 2 क्यूज कैपिटल, यहाँ पे 2 आर कैपिटल। ठीक है। और अब देखिए 6 3 जा 18, तो ये इसका आ जाएगा 18,000। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, और फिर 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000। बस हो गया, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है ना, इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस 2 भी हमारा कंप्लीटेड हो गया। अब हम लोग देखेंगे केस 3। तो केस 3 में क्या हो रहा है कि जितना रिजर्व था उतना ही का क्लेम हो गया, तो बात ख़त्म। पार्टनर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा, पार्टनर में कुछ भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्क मैन कंपनसेशन रिज़र्व जो है, रिज़र्व अकाउंट जो है, ये हमारा डेबिटेड हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 60,000। इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में चल जाएगा 60,000। बात ख़त्म यहीं पे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब केस 4 देखना है हम लोगों को, केस 4। ठीक है ना, देखिए केस 4 में हो क्या रहा है, यहाँ पे क्लेम ज़्यादा है, तो 60,000 तो हम लोग रिज़र्व से मेकअप कर देंगे, और 15,000 का ये क्या हो जाएगा, फर्म के लिए लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस होगा इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना, फिर इसी का ही फिर लॉस जो होगा वो कहाँ से ले लेंगे हम लोग, पार्टनर से। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे कि लॉस को फिलअप करने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिटेड। यहाँ तो 60,000 है तो यहाँ 60,000 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग कितना दे देंगे, जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा था कितना, 15,000। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और यहाँ हम लोग भेज देंगे कितना, 75,000। ओके। उसके बाद में फिर आप पार्टनर से ये सारा अमाउंट जो रहेगा पार्टनर बेयर करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट,
और आपका आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा। ये सब क्या होगा, डेबिटेड हो जाएगा टू वैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही रेशियो में जाएगा। कौन सा रेशियो में जाएगा, इन लोगों का रेशियो कितना था, 3 था शायद, 2 था और 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 15,000, ठीक है ना। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग को करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 15,000 ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 बाय टोटल कितना हो रहा है, 6 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका आधा कितना हो जाएगा आपका 7। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7500, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका कितना हो जाएगा, देखिए 15,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6, तो ये काटेंगे तो 3, तो आ जाएगा कितना 5, तो यहाँ आ जाएगा 500, 5,000 और उसके बाद में फिर 15,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 का टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 और ये आ जाएगा आपका 2 और फिर काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा 25, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 2500, ओके। तो यहाँ पे ये टोटल रिवॉल्यूशन अकाउंट का कितना था 20,000। बस इस प्रकार से करना होगा हम लोग को, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वर्क मेन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आ गया होगा, यानी कि आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 29 समझ गए होंगे, जो कि डी के गोयल बुक से मैंने लिया था, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।